बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। यहाँ पर जो ज़िला गांचे के अंदर एक ट्रेनिंग वर्कशॉप जो न्यूट्रिशन के हवाले से जो ग़िज़ाई कमी के हवाले से ट्रेनिंग का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें सरकारी स्कूलों के असातिज़ा यहाँ पे शरीक हैं। इस हवाले से इस ट्रेनिंग करा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। इनके डायरेक्टर मोहम्मद अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइए कि बुनियादी तौर पर ये जो ट्रेनिंग है, इसका पर्पज़ क्या है? बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, उस्ताद साहब ने यहाँ पर आपने कवरेज दी। ये आप गिलगित बल्तिस्तान में न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा चैलेंजेस है। यहाँ पर अगर आप स्टंटिंग देखें 46.6 से पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान में 40.2 है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 46.6 है। इसी तरीके से वेस्टिंग की देखें तो वो भी गिलगित बल्तिस्तान में कोई बेहतर नहीं है, लेकिन गांचे में बहुत मसाइल का शिकार है। गांचे में बहुत एमरजेंसी हमने डिक्लेयर कर दिए हैं। दूसरे अगर हम देखें गिलगित बल्तिस्तान के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इनमें कम है, जबकि गांचे में 17.3 या 2% है। उसको हमने इमरजेंसी डिक्लेयर की है। यहाँ पर हमने इस बीमारी को या इस डेफिशिएंसी को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसको हम वेस्टिंग कंट्रोल प्रोग्राम या CMM प्रोग्राम कहते हैं, जो कि जिसके ज़रिए हम पिछले कोई 18 तारीख से हमने इसके ऊपर ट्रेनिंग शुरू की है कि इस बीमारी को कैसे कंट्रोल करना। यहाँ पर हमने डॉक्टरों में जितने भी डिस्ट्रिक्ट गांचे में डॉक्टर्स थे उन सबको हमने बुलाया था, और इसके अलावा हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, जो हॉस्पिटल्स में हमारे जो डिस्पेंसर हजरात थे, नर्सिंग असिस्टेंट थे, LHPs थे और LHSs थे, इन सबको बुलाया। जो गांचे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी थे इन सबको बुलाकर इनको हमने ट्रेनिंग दी है। अब इनका रोल आगे हमने आइडेंटिफाई किया है कि हम इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हमारे 8 हॉस्पिटल में, गांचे के 8 हॉस्पिटल में और पेशेंट थेरेपेटिक सेंटर हमने बनाया है, जहां पर इन बच्चों की प्रॉपर तरीके से स्क्रीनिंग होगी, इनका चेकअप होगा, वेट हाइट होगा, इनका एक सिंपल प्रोटोकॉल के ज़रिए से इनको नापा जाएगा। नापने के बाद इनको एक स्पेशल सप्लीमेंट हम दे रहे हैं, जिसको थेरेपेटिक फूड भी कहते हैं। इसके ज़रिए हम इन बच्चों को इंशाल्लाह ट्रीट करेंगे, और ये इस फूड के ज़रिए ऑलरेडी हमने इसकी फूड की जो राशन है हमने तकरीबन गांचे में पहुंचाई है, और तमाम जो इस थेरेपेटिक सेंटर के तमाम फर्नीचर या जो भी चीज़ें लवाजमात इस थेरेपेटिक सेंटर के लिए चाहिए आइडली या एस पर WHO के प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जो चाहिए, यूनिसेफ पाकिस्तान ने इसमें हमारे साथ ताउन किया है, और हेल्थ डिपार्टमेंट के ह्यूमन रिसोर्स ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। हमारे न्यूट्रिशन ऑफिसर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में हर तहसील में मौजूद है। इनकी ताउन से और हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की ताउन से इनको स्क्रीनिंग करेंगे, और इन बच्चों को OTP सेंटर के अंदर ठीक होंगे। तो ये बताइएगा कि ये जो आपने डिफिशेंसीज़ की बात की, ये डिफिशेंसीज़ होने का आपको इल्म कैसे हुआ, कैसे सोर्स हुआ, या आपकी कोई रिसर्च थी या किसी थर्ड पार्टी की रिसोर्स से आपने वो मालूमात ली है? ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे कंडक्ट कर रही है। 1956 से पूरे पाकिस्तान में नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे कंडक्ट हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में भी 2011 से नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हुआ। उस 2011 में नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हुआ था, हमारे रीजन वाइज था, गिलगित रीजन था, दियामन रीजन था, बल्तिस्तान रीजन था। इसके बाद फिर 2017 में हमारा मिक्स सर्वे हुआ। फिर 2018 में नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हुआ, जो पूरी दुनिया में इसके इंडिकेटर्स या इसके स्टैटिक्स को एक्सेप्ट करते हैं, माना जाता है। ये आगा खान यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के ताउन से। ये सबसे बड़ा सर्वे था, जो कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव लेवल पर था, जिसमें खून के नमूने लिए गए थे, यूरिन के नमूने लिए गए थे। हर घर से भी, जहाँ पर जो हमारे क्लस्टर थे, सेलेक्टेड क्लस्टर, हर घर से लेकर हर चीज़ को थाउली एग्जामिन किया, केमिकल, फिज़िकल। इसके बाद वो क्वेश्चनियर्स के ज़रिए हमारे ये जो आदाद शुमार हमारे सामने। ठीक है, तो ये बताइए कि बुनियादी तौर पर आपने जो ट्रेनिंग यहाँ पे कंडक्ट कराया, मुझे ज़ाती तौर पर ये टू वे अमूमन ट्रेनिंग हम देखते हैं कि ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। जो ट्रेनी जो होते हैं, जो इसमें शरीक होते हैं, उनसे सुनी जाती है, उनकी बात सुनी जाती है और फिर उनको आंसर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये वन वे कम्युनिकेशन लगा। फिर सेम उसी टिपिकल
پریکٹیکل انداز میں تھا. تو ہاؤ یو ہاں کین اس کے ہم نے کوشش کی تھراولی پڑھانے، لیکن ایسا نہیں کہ ہم نے ڈبل اپروچ کو استعمال کیا. صبح سویرے ہم نے ان سے سنا ان کی کتنی یہ ایکٹیویٹیز پہلے بھی ہوتے رہے گانشے میں، ان لوگوں نے کن کو کتنے پرسنٹ ان کو پہلے سے پتہ تھا، یہ ہم نے ان کی معلومات لی، یہ ان سے پتہ کیا. ابھی بھی ان کی سے بھی ہم رائے لے رہے ہیں. اس وقت یہاں پر گروپ ورک ہو رہا ہے. جو کچھ سیکھا یہ ابھی دیکھ رہے ہیں، آپ پیچھے کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ اپنی رائے دے رہے ہیں. یہ آپ ہم ان سے سیکھیں گے کہ انہوں نے ابھی تک کتنا کچھ سیکھا. تو انشاءاللہ دونوں ڈبل اپروچز ہم کوشش کر رہے ہیں. ہو سکتا یہ لمبا تھا، یہ تو 2 ڈیز کا ہونا چاہیے، ہم کریں گے بعد میں. تو اس وجہ سے یہ پریزنٹیشن تھوڑا لمبا تھا، ہو سکتا تھوڑا گیپ ہو گیا ہوگا. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے، کسی بھی ٹریننگ کو کرنے کے لیے ڈبل اپروچز ہونا چاہیے، لیکن کر رہے ہیں اس وقت لگے ہوئے. آخری سوال، عام لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، کس طریقے سے وہ اپنے نیوٹریشن ٹھیک کر لیں؟ میرے عام عوام سے یہی کہ اللہ تعالیٰ نے گانشے میں بہت کچھ دیا ہے. گانشے میں قدرتی آرگینک فوڈس یہاں پر اپریکاٹ آئل کے بہت پورے بلتستان ڈویژن میں یہاں سے سپلائی ہوتا ہے. اللہ کا دیا ہوا یہاں پر مرغیاں ہیں، گائے ہے، یہاں پر گندم ہے، یہاں پر جاؤ ہے، یہاں پر مختلف ہمارے دیسی قدرتی روایات کے پرانی آرگینک فوڈس موجود ہے. میں ان سے یہی کہوں گا، سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ آپ کے اپنے آرگینک چیزوں کو یوز کریں، متوازن غذا استعمال کریں، بازار پر زیادہ فوکس نہ کریں، اپنا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہو اور اپنے زندگی بھی ضائع کر رہے ہو. میں یہی کہوں گا اپنے پرانے زمانے کی طرف جائے، آرگینک فوڈ کو پروڈیوس کریں. وہ یہ ہمارے صحت کا دار و مدار یہی ہے. ہمیں پرانے زمانے کی طرف جانا ہوگا اگر ہم اپنے زندگی کو لانگ کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنی زندگی خود شارٹ کرنا چاہے تو ہم یہ بازار کے جو آپ کے فوڈ سے آج کل جو جدید تو آتے ہیں، جب جنک فوڈ کہتے ہیں، اس ٹائپ کے فوڈ کی طرف ہم گئے اور ہم اپنے زندگیوں کو شارٹ سے شارٹ کر لیں اور ہم اپنے زندگی کو کم کرنے کے ہم خود ذمہ دار ہیں. تو میں عوام سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے آرگینک فوڈ کو جتنا ہو سکتا ہے، آپ کا پیسہ بھی بچ جائے گا اور آپ کی صحت بھی بچ جائے گی، بہترین صحت ہوئی اور آپ کی زندگی بھی لمبی ہو جائے. یہی میرا آخری میسیج ہے. ناظرین، آپ نے محمد عباس صاحب کی گفتگو سنی کہ نیوٹریشن کے حوالے سے جو ان کا پیغام خصوصی طور پر، اس حوالے سے ہمیں آپ کا فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اور خصوصاً آپ کے علاقوں میں جہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، آپ کے ہاں کس قسم کی نیوٹریشن کا پرابلم ہے، وہ ضرور آپ کمنٹ باکس میں وہ سوالات چھوڑیں، تاکہ اس طرح کے لوگوں سے جب ہماری ملاقات ہوتی ہے تو ہم ان کو ان مسائل سے آگاہ کر سکیں اور زیادہ بہتر انداز میں یہ چیزیں ہو سکیں. اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.